नमस्कार दोस्तों। आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर वो कंपनी जिसका कि गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट में 20% हिस्सेदारी है। मतलब देश भर में जितने हाईवेज बनते हैं, ब्रिजेस बनते हैं, रोड नेटवर्क तैयार होते हैं, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट के अंडर में आने वाले उसमें 20% आईआरबी के द्वारा बनाए जाते हैं। तो दोस्तों, इसलिए ये इंफ्रास्ट्रक्चर की एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपनी है और आज अगले 10 मिनट में हम इस कंपनी को डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं। और यकीन मानिए, वीडियो के एंड तक आप समझ जाएंगे कि एक इन्वेस्टर के लिए, आपके हमारे जैसे इन्वेस्टर के लिए इस कंपनी में कितना पोटेंशियल है, कितनी संभावनाएं हैं और क्या रिस्क है और कौन से कारण हैं जिससे आपको इसमें इन्वेस्ट करना या फिर नहीं करना चाहिए। सो दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसलिए इसे लास्ट तक जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। सीधे शुरू करते हैं सागरनॉमिक्स। दोस्तों, सीधी शुरुआत करते हैं हम लोग इस कंपनी की जो रेटिंग है क्रिसिल की, वहां से। क्रिसिल ने इस कंपनी को जो है रेटिंग दी है और उसमें हम एक बार जरा देख लेते हैं। इन्होंने, क्रिसिल ने क्या कहा है कि AA- रेटिंग थी, उसको इंप्रूव करके इन्होंने A रेटिंग तक लेकर के आ गए, यानी कि यहां पर इंप्रूवमेंट है। दोस्तों, रेटिंग एजेंसी जब भी किसी चीज को इंप्रूव करती है, कभी भी अपग्रेड करती है, तो उसका कोई ना कोई रीजन होता है और इसका रीजन मैं बताता हूं आपको क्या है। पहली लाइन में इन्होंने लिखा है कि द अपग्रेड रिफ्लेक्ट सब्सटेंशियल इंप्रूवमेंट इन IRB IDS फाइनेंशियल रिस्क प्रोफाइल पोस्ट equity infusion of 5,347 crore rupees by GIC and Sintra। मतलब कि इस कंपनी पे, क्योंकि ये इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनी है, हाईवेज वगैरह के प्रोजेक्ट्स पे काम करती है, तो इस पे डेट की प्रॉब्लम थी, कर्जे का बोझ था। लेकिन अभी हाल ही में जो सिंगापुर गवर्नमेंट का खुद का वेल्थ फंड है, ध्यान रखिएगा, गवर्नमेंट का वेल्थ फंड जिसकी सबसे ज़्यादा श्योरिटी होती है, गारंटी होती है, जैसे आज इंडिया के गवर्नमेंट बॉन्ड्स की होती है ना, उसी तरह से, क्योंकि गवर्नमेंट की सिक्योरिटी उसके पीछे है। तो सिंगापुर गवर्नमेंट का वेल्थ फंड उसने, और सिंट्रा नाम की एक स्पेनिश कंपनी है इंफ्रास्ट्रक्चर की, उसने, इन्होंने मिल करके आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर में 5,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का इक्विटी इन्वेस्टमेंट किया है। ध्यान रखिए दोस्तों, डेट इन्वेस्टमेंट नहीं बल्कि इक्विटी इन्वेस्टमेंट। अब यहां पर आपको कुछ टर्म्स को समझना बहुत ज़रूरी है। अब आपको अगर थोड़ा सा वीडियो बोरिंग लगे तो प्लीज़ समझिए, हम इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं जिसमें आप अपनी मेहनत की कमाई का पैसा लगा करके और ज़्यादा रकम कमाना चाहते हैं, तो थोड़ी बोरिंग, थोड़ी मेहनत तो होना स्वाभाविक है। ये कोई मूवी तो है नहीं या आइटम सॉन्ग नहीं है जहाँ आए, नाचे गाने और चले जाएँ, और ये रील्स भी नहीं है। तो इसलिए प्लीज़ इस चीज़ को समझिए, इन्वेस्टमेंट हैज़ टू बी बोरिंग, इसमें मेहनत करनी पड़ती है। आगे बढ़ते हैं। यहां पर डेट और इक्विटी, तो इस कंपनी पर, क्योंकि डेट यानी कर्जा था, आपके ऊपर अगर कार का कर्जा है या मान लीजिए हाउस लोन आपने ले रखा है, तो आप चाहे चाहे नहीं चाहे हर महीने आपको इंस्टॉलमेंट तो देनी ही पड़ती है ना। इस तरह से इस पर भी, कंपनी पर भी इंस्टॉलमेंट पे करने का प्रेशर था। और सिंगापुर गवर्नमेंट और जो सिंट्रा कंपनी ने, उन्होंने 5,000 करोड़ रुपए इसमें डाल दिए। तो अब क्या हुआ, वो जो टेंशन थी ना, वो काफ़ी हद तक कम हो गई। और इन कंपनीज ने कहा है कि आप हमें शेयर होल्डिंग अपनी दे दीजिए, ये पैसा पकड़िए और इस पैसे से आप अपना बैंक का कर्जा उतार दीजिए। सो आप समझ रहे हैं कि इसकी जो किस्त का जो सिर पे बोझ था वो इस कंपनी का कम हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं इसमें कि इससे फायदा क्या हुआ। इससे हुआ कि सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट हुआ इनकी रिस्क प्रोफाइल में, और इसी वजह से कंपनी को इन्होंने, क्रिसिल ने अपग्रेड किया है। अब आगे बढ़ते हैं। तो इसके अलावा इसमें क्या क्या चीज़ें दोस्तों, एक और अच्छी चीज़ मैं आपको इस कंपनी की बताऊं कि ये कंपनी इनविट जो होते हैं, गवर्नमेंट के रीट और इनविट होते हैं ना, इनविट वो इन्वेस्टमेंट का आपके पास में ऑप्शन होता है जिसे आप हाईवेज में या बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में एक रिटेल इन्वेस्टर, एक कॉमन इन्वेस्टर पैसा कैसे लगाए, उसका सोल्यूशन है। जैसे म्यूचुअल फंड होते हैं या जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स होते हैं, उसी तरह से गवर्नमेंट ने इनविट और रीट, ये रीट रियल एस्टेट के लिए, इनविट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, तो ये जो बनाए हैं ऑप्शन, हालांकि इस पर अगर आपको ज़्यादा डिटेल चाहिए तो मैं आने वाले दिनों में एक वीडियो बना दूंगा इनके ऊपर, डोंट वरी। लेकिन कहने का मतलब ये है कि ये कंपनी प्रमोटर है 2 इनविट्स की। तो सोचिए इंफ्रास्ट्रक्चर में कितनी गहरी जड़ें आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर की। और क्योंकि फाइनेंशियल प्रोफाइल इंप्रूव हो गया है, उसका फायदा यह है कि कंपनी में अपसाइड जो मूवमेंट है उसके चांसेस ज़्यादा अच्छे बने हुए हैं।
अब इसकी कुछ स्ट्रेंथ्स और इसकी जो वीकनेसेस है उनको देख लेते हैं। यहां देखिए स्ट्रेंथ क्या है दोस्तों कि सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट इन फाइनेंशियल रिस्क प्रोफाइल। अब आज को मान लीजिए आपकी सपोज करिए 1 लाख रुपए सैलरी है और उसमें से 50,000 रुपये आप अगर किसी हाउस लोन पे या किसी कार लोन पे या किसी पे दे देते हैं तो आपके पास में सिर्फ 50,000 रुपये बचते हैं अपने घर में खर्च करने के लिए। लेकिन वहीं पर अगर मान लीजिए आपके पास में कोई आया और किसी ने आपको कहा कि आप ऐसा करो, ये पैसे रख लो जिससे आप 50,000 पूरे के पूरे उसमें 40,000 रुपये की किस्त जो है वो आपकी इन पैसे से चुक जाएगी। अब आपके ऊपर बैंक का कर्जा सिर्फ 10,000 का बचा है ना महीने का, तो महीने की जो आपकी बचत यानी पैसा जो हाथ में रहेगा 90,000 हो गया ना। तो इसी तरह से फाइनेंशियल रिस्क इंप्रूव हुई है इस कंपनी को लेकर के, इस कंपनी की। दूसरी चीज खास बात यह है कि दोस्तों इसका एस्टेब्लिश ट्रैक रिकॉर्ड है, यानी कंपनी बहुत जानी मानी कंपनी है रोड्स और हाईवेज के प्रोजेक्ट्स में। नेक्स्ट है दोस्तों कि मॉडरेट वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। वर्किंग कैपिटल मतलब करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज वाली जो चीज़ है, चलते हुए जो पैसा चाहिए होता है वो आराम से मैनेज करती है। इनविट के प्रमोटर है ये, तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पर कि इसने लिखा हुआ है डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ लार्ज इक्विटी रेज फ्रॉम मार्की ग्लोबल इन्वेस्टर्स एंड ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ रेजिंग डेट इन बोथ डोमेस्टिक as well as overseas markets have materially improved the company's financial flexibility. It's a sponsor of 2 InvIT platforms, IRB InvIT platform which was launched in 2017 and second is IRB Infrastructure Trust. इन दोनों को स्पॉन्सर करती है और अगर विदेशों से भी पैसा आ रहा है तो दोस्तों उन्होंने ज़रूर अपना दिमाग लगाया होगा और इसलिए शेयर होल्डिंग इसमें इक्विटी डाली होगी। तो इस तरह से कंपनी के पास में एक प्लस पॉइंट है कि कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंप्रूव हो रही है। जब भी कभी किसी कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है तो बिजनेस परफॉर्मेंस अपने आप इंप्रूव होती है। अब बात आती है कि वीकनेस क्या है, कि इसके इनिशियल स्टेज के कुछ प्रोजेक्ट्स है वो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट ये है कि क्लेम सेटलमेंट में टाइम लगता है। तो दोस्तों ये इंडस्ट्री ऐसी है, हाईवेज का गवर्नमेंट से फंड आने का, प्लान्स फाइनल होने का, उसमें टाइम लगता है। तो इंडस्ट्री की प्रॉब्लम है, इस कंपनी की प्रॉब्लम ये वाली नहीं है। ओवरऑल अगर आप देखें तो देखिए कंपनी की लिक्विडिटी बहुत स्ट्रांग है, यानी कंपनी के पास अब पैसा है। तो जब जेब में पैसा होता है ना तो दोस्तों हर कोई काम अच्छे से होने लगता है। तो इसके पास में एक प्लस पॉइंट है कि आज अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए, नए प्रोजेक्ट्स पे काम करने के लिए दे हैव द मनी, मशीन खरीदनी हो, कुछ भी खरीदनी हो। बाकी की चीज़ें दोस्तों और काफ़ी डिटेल्स है, इस वीडियो में कवर करनी मुश्किल है, लेकिन आगे बढ़ते हैं। ये देखते हैं कि की फाइनेंशियल इंडिकेटर्स, तो आप ये देखें कि पिछले साल के मुकाबले 3,936 करोड़ रुपीस इसका रेवेन्यू था, जो बढ़ के 4158 हो गया है। यानी रेवेन्यू में करीब करीब आप मान करके चलिए 200 यानी इसके आसपास में रेवेन्यू बढ़ा है, यानी 41 हो गया है कितने से, 39 से। लेकिन प्रॉफिट परसेंट देखिए 323 से 534, यानी 300 से 500, यानी करीब करीब 200 की इंप्रूवमेंट ऑन 300। सो अगर आप इस चीज को देखो तो आप साफ तौर पे देख सकते हो कि चाहे सेल्स स्लो बढ़ी है लेकिन प्रॉफिट दोस्तों 50% बढ़ा है। 8% प्रॉफिट मार्जिन था, अब 12% प्रॉफिट मार्जिन हो गया है। तो आप सोचिए इनकी कमाई तो बढ़ी है। दूसरी अगली बात जो है दोस्तों यहाँ ये है कि डेट जो है वो कम हुआ है। तो आप ये देखिए कहाँ इनका 1.38 डेट था नेटवर्थ में और अब वो रह गया है 0.32। तो दैट इज अ वेरी बिग प्लस पॉइंट। यार कहते हैं ना कि सिर पर से कर्जे का बोझ कम हुआ है, तो कंपनी की इंप्रूवमेंट तो आप मानेंगे ही मानेंगे। आगे चलते हैं दोस्तों, अगली बात करते हैं इसके फंडामेंटल्स की। और आई एम रियली सॉरी, मैं बहुत सारी चीज़ें कवर नहीं कर पाता हूँ, लेकिन फिर भी वीडियो लंबी हो जाती है। कोई नहीं, आप सब समझदार लोग हैं, आपको पता है कि इन्वेस्टमेंट है तो वो थोड़ा सा लंबा और बोरिंग हो सकता है। अब ये कोई आइटम सॉन्ग तो है नहीं, ना ही हम यहाँ पर कोई मूवी का प्रमोशन कर रहे हैं। तो दोस्तों जिस चीज़ में पैसा कमाना है, पैसे को बढ़ाना है, उसके लिए थोड़ा सीरियसली टाइम देना पड़ेगा, ये आप समझते हैं। क्योंकि सपनों के सौदागर तो कई होते हैं जो रातों रात करोड़पति बनाने के लिए बता देते हैं। अब मैं तो वैसा हूँ नहीं भाई, मैं तो सीधा साधा इंसान हूँ, सीधी टी शर्ट पहनता हूँ, हालांकि इन्वेस्ट करता हूँ, अच्छा कमाता हूँ, वो ठीक है, वो प्रभु की कृपा है। लेकिन ये जो रातों रात सपने बनाते हैं ना सूटेड वूटेड टाई वाई पहन करके, दोस्तों उनसे थोड़ा बच के रहना। मैं ज़्यादा भी बात नहीं करना चाहता उस पर, कभी कहोगे तो बताऊँगा। एनीवेज IRB में आप देखेंगे तो इसके फंडामेंटल्स की बात करें तो यहाँ आप साफ तौर पे देख सकते हो कि मार्केट कैप इसकी 18,000 करोड़ रुपए की है, करंट प्राइस 30 रुपए की है।
कितना सही है यार, 30 रुपये में आपको स्टॉक मिल रहा है। स्टॉक की पी जो है 37.5 है और इंडस्ट्री का जो पी है 26 है, यानी इंडस्ट्री के प्राइस टू अर्निंग रेशियो से थोड़ा सा ज़्यादा है, बट इट इज स्टिल ओके। बुक वैल्यू 22 रुपये है और आप देखिए डिविडेंड इसने 0.65% दिया है। दोस्तों कंपनी डिविडेंड देती है ना, तो एक मान के चलिए मन में सुकून होता है कि हाँ कुछ तो शेयर होल्डर्स की इसको फिक्र है। नेक्स्ट रिटर्न ऑन इक्विटी, आप कैपिटल एम्प्लॉयड आप देखें 8% है, रिटर्न ऑन इक्विटी 5% है, विच इज काइंड ऑफ मॉडरेट। आप इसको बहुत ज़्यादा बहुत अच्छा बहुत ज़्यादा खराब नहीं कह सकते। ओवरऑल अगर आप देखें तो पायोस की स्कोर इज़ वेरी पावरफुल, ये हो गया 8, जो एक अच्छी बात है। तो मैं इसको ओवरऑल कहूँगा दोस्तों, कंपनी अगर आप ओवरऑल देखोगे तो दिस इज अ कंपनी विच इज़ काइंड ऑफ अंडर वैल्यूड कंसिडरिंग इट्स इंडस्ट्री। आगे चलते हैं, देखते हैं यहाँ पर पी रेशो में आप वैल्यू को जब एनालिसिस करेंगे तो आप देखेंगे दोस्तों ये शुरू से प्रॉफिटेबल रही हुई कंपनी है, शुरू से ये जितनी ब्लू लाइंस हैं वो सब प्रॉफिट दिखा रही है। बस 2021 की जो जनवरी थी उसके आसपास में प्रॉफिट कम हुआ, लेकिन दोस्तों लॉस नहीं हुआ है, देयर इज एब्सोल्युटली नो लॉस, ये मान के चलिए। फिर भी इन्होंने थोड़ा सा ही सही प्रॉफिट कमाया और उसके बाद से प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है। आप ये लगातार देखिए प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है, थोड़ा सा मॉडरेट हुआ लेकिन फिर बढ़ता जा रहा है। पर खूबसूरती ये है कि जैसे ही प्रॉफिट बढ़ना शुरू हुआ तो लोगों ने पैसे लगाया और इसकी प्राइस भी बढ़नी शुरू हो गई है। स्टिल अंडर वैल्यूड है, ये मान के चलिए। पर आपने एक खूबसूरती देखी, अगर आप एक अच्छे समझदार इन्वेस्टर बनते हैं तो आपको पता होता है कि प्रॉफिट यहाँ से बढ़ना शुरू हुआ है तो यहाँ कहीं पे इन्वेस्ट कर लो। आप यहाँ इन्वेस्ट करते तो आप प्राइस में यहाँ से लेके यहाँ तक का फायदा ये प्राप्त करते। लेकिन जब प्राइस पहले से बढ़ गई है और जब लोगों ने जो एनालिसिस नहीं करते, उनका इस पर ध्यान ही नहीं जाता कि ये प्रॉफिट बढ़ भी रहा है, वो डायरेक्ट यहाँ इन्वेस्ट करते हैं। तो ये ध्यान रखिए कि मेरे साथ रहेंगे तो ये छोटी छोटी टिप्स आपको मिलती रहेंगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, फाइनेंशियल्स इंडस्ट्री के अंदर तो लीडर है, कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। अगली कंपनी तो दिलीप बिल्डकॉन, इरकॉन को आप डिफरेंट इंडस्ट्री में मानिए ओवरऑल, और ये सारे करीब करीब कॉम्पिटिटर्स हैं, बट ऐसा नहीं कह सकते कि ये कोई ज़बरदस्त कॉम्पिटिटर्स इनके हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वार्टरली रिजल्ट्स को छोड़ दीजिए, एनुअल रिजल्ट्स पे चलिए तो आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि इसकी जो सेल्स है वो 3,000 करोड़ से बढ़ती 5,000 6,000 हर बार बढ़ी है। एक आध साल थोड़ी मॉडरेट रही है लेकिन बढ़ी है कंसिस्टेंटली। प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट मार्जिन 44% था, 47 58% भी चला। दोस्तों कितनी अच्छी बात है, एक कंपनी जो बड़े ब्रिजों का प्रोजेक्ट लेकर के चलती है, हाईवेज बनाती है, उसका एक प्रोजेक्ट ही मेरे ख्याल से आप मान के चलिए एवरेज 1000 मतलब 100 करोड़ रुपए का, तो मानिए 100 करोड़ रुपए पे अगर ये 50% कमा रहे हैं तो 50 करोड़ रुपए इन्होंने हर बार कमा लिए। दोस्तों आप रिटेल में जाके देखिएगा, वहाँ प्रॉफिट परसेंटेज 5% 6% होता है, और ये वो भी 10 रुपये के साबुन पर, 20 रुपये की टूथपेस्ट पर 5% 6%। और यहाँ ये 100 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट लेकर के चलते हैं, उसमें से 50 करोड़ रुपए सूखी कमाई है, मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। तो इस हिसाब से ये प्रॉफिट अच्छा बनाती है। इंडस्ट्री ऐसी है, क्या करें, अच्छा है। फिर इनका थोड़ा सा डाउन हुआ, लेकिन फिर भी हर बार 40% से ऊपर प्रॉफिट मार्जिन रहा है। उसमें से टैक्स वगैरह सारे निकालने के बाद में दोस्तों इनके पास EPS 1.49 यानी हर शेयर पर ₹1.49 कमा रहे थे। ध्यान दीजिए, शेयर की फेस वैल्यू है ₹1 और उस पर ये कमा कितना रहे हैं दोस्तों, वो कमा रहे हैं ये 1.49। फेस वैल्यू ₹1 है और फेस वैल्यू पर कमाई कितनी है जी, कमाई है आपकी अर्निंग पर शेयर, ये आपकी कितनी है, ये है पहले ₹1 ₹2 ₹3, यानी फेस वैल्यू से ज़्यादा अर्निंग है। दैट इज़ अ गुड साइन। कंटिन्यूसली इन्होंने डिविडेंड दिया है, ये भी एक बहुत अच्छी बात है। बस थोड़ा सा यहाँ चूके, लेकिन फिर सीधा 216% डिविडेंड, विच इज़ अ प्लस पॉइंट। ये सेल्स प्रॉफिट ग्रोथ मॉडरेट रही है, स्टॉक प्राइस भी ओके है। आगे बैलेंस शीट की, कैश फ्लोज की में कुछ खास वो नहीं है। थोड़ा सा बिजनेस के नंबर्स बिकॉज ऑफ कोविड टाइम आई थिंक दे हैव गॉट अ लिटिल स्ट्रेच्ड, बट दे आर बैक टू नॉर्मल। ROC इनकी वापस से धीरे धीरे ट्रैक पर आ रही है। अब बात करते हैं दोस्तों इनकी टेक्निकल चार्ट की। तो टेक्निकल चार्ट में हम ये देखें तो ये IRB इंफ्रा का टेक्निकल चार्ट है, और अगर खास तौर पे आप ये देखेंगे तो ये जो रीसेंट चीज़ आपने नोट की है वो है कि दोस्तों यहाँ से यहाँ तक ये प्राइस चैनल था। देखिए ये प्राइस चैनल इनका बना हुआ था, और खूबसूरती की बात यह है कि ये प्राइस चैनल बड़ी तेज़ी से टूटने की राह में बढ़ रहा है। यानी आप ये देखिए कि यहाँ से ये प्राइस सीधी राइज हो रही है। आपको देखना होगा कि 36 क्रॉस करती है क्या।
अगर ये 36 रुपीज़ से ऊपर क्रॉस करके सस्टेन कर जाती है तो ये अप ट्रेंड का एक कंटिन्यूएशन पैटर्न बनेगा, जो फ्लैग पैटर्न है आप देख सकते हैं, फ्लैग बन रहा है यहाँ पर, और ये कंटिन्यूएशन पैटर्न है जो आगे प्राइस को ऊपर लेवल पे लेके जाने की संभावना रखता है। नेक्स्ट है दोस्तों कि वॉल्यूम इनका काफ़ी ज़्यादा था, फिर बिल्कुल कम हुआ, अब वॉल्यूम धीरे धीरे बढ़ रहा है। यहाँ नज़र रखिए, वॉल्यूम का ज़्यादा बढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है। हर ट्रेंड वॉल्यूम अच्छा होने पर अच्छा सिग्नल देता है। अगर आप बाकी फैक्टर्स को नज़र में रखेंगे इसमें, तो आप ये देख सकते हो कि इसकी जो इंडिकेटर्स हैं वो लूँगा तो टाइम तो लग जाएगा, लेकिन दोस्तों फिर भी ले लेता हूँ। आप, मुझे पता है आप में से बहुत से लोग तो चले ही जाएंगे, बट क्या करें, मेरा मन है कि मानता नहीं है। मैं चाहता हूँ आपको जो भी बेस्ट मेरे पास है वो दे दूँ। फ्री ऑफ कॉस्ट बेस्ट रिसर्च कंटेंट अवेलेबल करवाने की जिम्मेदारी मैंने ले रखी है। कोशिश करता हूँ, निभाता रहूँ। कब तक निभा पाऊँगा नहीं पता, हाँ लेकिन कोशिश ज़रूर करता रहूँगा। अब ये देखिए, हमने 2 वो ले लिए हैं और एक मैं मूविंग एवरेज ले लेता हूँ, मान लीजिए इसका 200 दिन का। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो मूविंग एवरेज से दोस्तों ये जो प्राइस है ना, ये नीचे, मतलब मूविंग एवरेजेस नीचे क्रॉस हो रहे हैं प्राइस से, इसका सीधा मतलब है कि ये अप ट्रेंड की शुरुआत है और वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। दैट मीन्स आपको इस पे नज़र रखनी चाहिए। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न की। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न की कुछ इंडिकेटर्स और हैं जिस पे इसमें देख सकते हैं, लेकिन ओवरऑल ये एक साफ तौर पे एक अप ट्रेंड की शुरुआत है। बस आपको प्राइस पे नज़र रखना पड़ेगा और कंपनी की फाइनेंशियल्स को देखते रहना पड़ेगा। यहाँ शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो आप ये देखें, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ आपको इसमें, वो ये है कि दोस्तों शेयर होल्डिंग पैटर्न किसकी देखिए 34% इसके पास में जो ये है, इसमें 17% जो है वो अनप्लेस्ड है और 16% प्लेस्ड है। मतलब कंपनी ने प्लेस कर रखे हैं 50% शेयर इसके करीब करीब, ये मान करके चलिए 34% में से आधे शेयर गिरवी रखे हुए हैं, बट आधे इनके खुद के पास है। रीज़न कुछ भी हो सकता है, क्योंकि कोविड के दौरान पैसे फंसे होंगे, प्रोजेक्ट डिले हुए होंगे वगैरह वगैरह। लेकिन मैं जो आपको दिखाना चाह रहा हूँ वो ये है कि देखिए, म्यूचुअल फंड्स ने और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने तो कुछ नहीं लगा रखा है, लेकिन फॉरेन इन्वेस्टर्स ने पैसा बढ़ाया है। कब बढ़ाया दिखाता हूँ, मज़ा आएगा आपको। यहाँ देखिएगा आप दोस्तों, फॉरेन इन्वेस्टर्स कभी 48% से नीचे गए ही नहीं इसमें। मतलब कि लगातार मार्च से लेकर के, और ये कंटिन्यूसली, मतलब मार्च 2022 से कंटिन्यूसली 48% के आसपास में पैसा फॉरेनर्स का इसमें लगा हुआ है। दैट सिंपली मीन्स कि फॉरेनर्स को इस कंपनी में साफ तौर पे पोटेंशियल नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से मैं इस कंपनी को कहूँगा कि ये कंपनी है पोटेंशियल वाली। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप बस मैंने बोला और जाकर के धड़ाधड़ खरीद लिया, ऐसे मत करना भाई। ये मान के चलिए कि ये एक एजुकेशनल कंटेंट है, आप चीज़ों को समझिए, सोचिए और अपना दिमाग लगा के डिसीजन लेना सीखिए। दोस्तों आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। नहीं चाहते भी वीडियो लंबी हो जाती है, उसके लिए माफ़ी हाथ जोड़ के मांगता हूँ आपसे, लेकिन कोई अच्छी चीज़ रह ना जाए ये मेरी कोशिश होती है, इसलिए ऐसा करना पड़ता है। अगले वीडियो में जल्दी मिलते हैं दोस्तों। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करिए, ये मेरी तरफ से आपको विशेष अनुरोध है, और हाथ जोड़ के कहता हूँ बेल आइकन ऑन करिए। अगले वीडियो में जल्दी मिलते हैं। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।